जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे सुरक्षित से अपना पढ़ाई-लिखाई करते होंगे। देखिए दोस्त, पिछले क्लास में जो आपका जो चल रहा है चैप्टर अभी वो वेक्टर एनालिसिस चल रहा है। वेक्टर वेक्टर एनालिसिस चल रहा है बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जिस यूनिवर्सिटी में जिस हिसाब से पूछता है उस हिसाब से। देखिए दोस्त, ये जो है वेक्टर में पिछले क्लास में हम बताए थे आपको यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। देखिए दोस्त, आज आप जो को बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए दिया रहेगा कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ वेक्टर। दिया है इफ, यदि आपका जो दिया गया है वो वेक्टर ए दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये दिया हुआ है। तब कह रहा है कि इसका मॉडुलस निकालिए। तो दोस्त, सॉल्यूशन में दिया क्या है, ए वेक्टर दे दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आपको निकालना है क्या, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ये क्या जानते हैं आप, एक्स आई का स्क्वायर वाई का आई का स्क्वायर जे का स्क्वायर और के का जो कोफिशिएंट है आई जे के का जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही दोस्त आपका मॉडुलस निकल गया। अब मान लीजिए इसी में दूसरा टॉपिक आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, मान लिए a1 i प्लस a2 j प्लस a3 के है a3 के एंड b1 b वेक्टर दिया हुआ है b1 i प्लस b2 j प्लस b3 के, ये है। तब बोलता है फाइंड कीजिए फर्स्ट नंबर में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, और दूसरा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा। यही है दोस्त। अब देखिए आपको निकालना क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर ए माइनस ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी, ये निकालना है दोस्त। दिया आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया है। देखिए सॉल्यूशन में जो दिया है आपको निकालना क्या है, फर्स्ट नंबर में फर्स्ट का निकालना है आपको ए और ये है बी, यही है। या ए बी के जगह आर वाई एक्स जेड कुछ भी हो सकता है। अब देखिए जैसे यहाँ दे दिया ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये है a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k प्लस b1 i प्लस b2 j प्लस b3 के। देखिए दोस्त, आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे कि जो एक जात मतलब कि रहता है, जैसे एक चर वाला जैसे x रहेगा तो x x में जुटेगा, y y में जुटेगा, z z में जुटेगा, इस तरह दोस्त। अब देखिए आपका i वाला टर्म यहाँ भी है, i वाला टर्म यहाँ है। अगर हम दोनों से i कॉमन लें तो आपका हो जाएगा a1 प्लस b1 इंटू आई प्लस, फिर दूसरा अगर टर्म में देखते हैं तो a2 प्लस b2 प्लस इंटू जे प्लस, अगर तीसरा देखें तो a3 प्लस b3 इंटू के। ये आपका क्या निकल गया, टू वेक्टर का एडिशन। अब देखिए अगर टू वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आता है, जैसे वेक्टर a प्लस
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो क्या कीजिएगा दोस्त, कुछ नहीं, a1i प्लस a2j प्लस a3k माइनस b1i प्लस b2j प्लस b3k। यही है दोस्त। इसमें तो आपका यहाँ प्लस था तो आप प्लस ले लिए, अब यहाँ क्या है, बीच में माइनस है, इस माइनस से गुना करके तो आप बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे कितना, a1i प्लस a2j प्लस a3k माइनस b1i माइनस b2j माइनस b3k होगा दोस्त। अब देखिए ये आई टर्म दोनों से आई अगर कॉमन लेते हैं, a1 माइनस b1 इंटू आई प्लस a2 माइनस b2 इंटू जे प्लस a3 माइनस b3 इंटू के। ये क्या निकल गया आपका, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ये आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर निकाले हैं। अब देखिए तीसरा में ये एडिशन वाला था, अब रहेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दे देगा। जैसे कि इफ अगर वेक्टर ए दिया हुआ है आई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दिया हुआ है, तब कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा इंटू वेक्टर ए। यही निकालना है दोस्त। इसमें जो बीटा है, यही बीटा हुआ आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बीटा के जगह कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी नंबर बीटा के जगह हो सकता है। अब देखिए जैसे उसको फाइंड करना है, यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में कुछ नहीं दोस्त, दिया जो है क्या उसको लिख लीजिए। पहले दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है बीटा इंटू वेक्टर ए। बीटा इंटू वेक्टर ए, देखिए दोस्त बीटा तो बाहर आ गया, वेक्टर ए जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, यही दिया हुआ है। अब देखिए दोस्त, इस बीटा से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आप ये मल्टीप्लाई करने के लिए जानते हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर किसी भी नंबर में अगर कोई भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बाहर से, तो वो हर एक नंबर में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ हो गया दोस्त एक्स बीटा इंटू आई प्लस वाई बीटा वाई इंटू बीटा इंटू जे प्लस जेड बीटा इंटू के। यही हो गया दोस्त, यही हुआ आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर बोलता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, दे दिया है वेक्टर ए दिया हुआ है, तब कह रहे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा इनटू वेक्टर ए, तो आपका यही फाइंड हो गया। अब देखिए जैसे इसका न्यूमेरिकल पे तो क्वेश्चन अगर लेते हैं, दे देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री वेक्टर बी एंड, या इफ वेक्टर बी बराबर दे देगा 4i प्लस 3j प्लस 5k, ये दे दिया दोस्त। अब निकालना है क्या आपको, 3b निकालना है। सॉल्यूशन में 3b है, तो 3 इंटू वेक्टर बी, 3 रह गया बाहर, वेक्टर बी का मान आपको क्या दिया गया है, 4i प्लस 3j प्लस 5k, यही दिया हुआ है दोस्त। अब देखिए जब ये दिया हुआ है, इसका निकालना है क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इससे इसको गुना कीजिएगा तो 4 गुना 3 कीजिएगा,
4 जा 12 आई प्लस 3 जा 9 आई 9 जे प्लस 3 5 जा 15 के। यही हो गया दोस्त आपका वेक्टर बी का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए इसी में बोलता है इस 3b का मॉड निकालिए। एंड अब देखिए दोस्त इसी में बोल देता, ऐसे बोला नहीं है। अगर इसका मॉड बोलता तो कुछ नहीं करते दोस्त, सिर्फ इसका जो दिया गया था 9 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, आई और जे और के का कोफिशिएंट को अगर गुना कर देंगे और स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो मॉड ऑफ वेक्टर जो दिया रहेगा उसका निकल जाएगा। तो जैसे ये कितना हो गया 144 प्लस 81 प्लस 255 कितना हो गया। सबको ऐड कीजिएगा दोस्त तो देखिए कितना होता है 516 10 हो गया 2 8 10 4 2 8 10 4 15 ये हो गया 1 बचा 2 1 3 1 इतना हो गया दोस्त। अब देखिए अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो लिख सकते हैं 11 गुना 5 गुना 2। इससे अब स्क्वायर रूट कुछ नहीं आएगा दोस्त बाहर, तो यही हो गया आपका। यही आपका मॉडुलस निकल गया। ऐसे ये पूछ नहीं रहा था, ये अपने मन से निकाले हैं। अब देखिए दोस्त यही हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और आगे जो अभी है आगे कुछ आगे आएगा आपका जो टॉपिक है ये इसमें आएगा। जैसे ये आपको मल्टीप्लिकेशन बता दिया गया, अब आएगा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। आपने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको बेसिक बात बताया जा रहा है जिसके कारण आपको टोटल बात बताया जाएगा। तो इसको दोस्तों लिखते जाइए, जहां नहीं आए समझ में बोलते जाइएगा। देखिए दोस्त अगला टॉपिक है आपका डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। देखिए दोस्त डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, ये जो डायरेक्शन कोसाइन है इसका डिफिनेशन क्या होता है। जैसे कहता है इफ एनी लाइन makes angle alpha beta and gamma with the positive direction of x axis, y axis and z axis respectively, cos alpha, cos beta and cos gamma. These are डायरेक्शन कोसाइन। देखिए दोस्त कहता है इफ एनी लाइन makes angle alpha beta and gamma with the positive direction of x axis, y axis and z axis respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma, these are डायरेक्शन कोसाइन। ये जो सब है डायरेक्शन कोसाइन है। अब देखिए दोस्त ये बोला क्या x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, ये आपका हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया आपका z, ये हो गया। देखिए दोस्त जैसे मान लीजिए ये लाइन है आपका, ये जो आपका बना अल्फा, ये कौन आपका जो बना ये हो गया बीटा
और ये कोण जो आपका बना ये हो गया गामा। ये इधर से, ये इधर से और ये इधर से। देखिए दोस्त, ये जो तीनों कोण बना अल्फा, बीटा और गामा, इसी को बोलते हैं ये मैक्स एंगल विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये सब पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब देखिए दोस्त, जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तब बोलते हैं इट इज डिनोटेड बाय एल, एम और एन। एल, एम, एन के द्वारा डिनोट करते हैं। तो एल जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है, और वो एम जो है वाई एक्सिस के साथ, और जेड जो है एन जो है वो जेड एक्सिस के साथ। तो किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है दोस्त? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के साथ। तो यहाँ हो गया एल इक्वल टू कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। फिर एम बराबर कॉस बीटा, क्योंकि बीटा जो बन रहा है वाई एक्सिस के लंब, और एन जो है वो कॉस गामा, ये बन रहा है आपका जेड एक्सिस के लंब। अब देखिए दोस्त, मान लीजिए ये जो कोई लाइन था, कोई पॉइंट पी है, यही पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा? एक्स, वाई और जेड होगा ना दोस्त। मान लेते हैं ये क्या है आपका मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु यहां से यहां तक लेट करते हैं, लेट OP इक्वल टू आर। इसको मान लीजिए यहां से लेके यहां तक आर है। तब देखिए दोस्त, OP जब हम आर मान लिए तो हम लिख सकते हैं दोस्त OP, अगर इसको वेक्टर में लिखेंगे OP वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये x है और आप क्या जानते हैं x एक्सिस के साथ i, y के साथ j और z के साथ k होता है। जब हम इसको, इस पॉइंट को ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट में दिया हुआ है और इसको जब हम वेक्टर में लिखेंगे तो ये लिखाएगा xi प्लस yj प्लस zk। ये क्या किस में लिखा गया? ये लिखा गया आपका वेक्टर में। ये दिया किस में था? ऑर्डर पेयर में। अब देखिए दोस्त, ये आपका क्या है? एल, एम और एन, ये तीन है। अब इसमें अगर आपको बोला जाएगा कि डायरेक्शन, ये जो हुआ आपका दोस्त, देखिए दोस्त, ये क्या है आपका एल, एम, एन। अब बोलेगा कि रिलेशन, ये जो क्या है आपका डायरेक्शन कोसाइन है। तो देखिए बोलेगा रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन क्या होता है? तो देखिए दोस्त, ये एल है, एम है और एन है। इन तीनों में जो रिलेशन होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, यही रिलेशन होता है दोस्त। अब देखिए एल के जगह कितना है आपका कॉस अल्फा, तो ये हो गया आपका, दूसरे तरह में ये हो गया आपका कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब अगर इसको तोड़ दीजिएगा तो आगे और भी इसको तोड़िएगा। अगर इसको साइन में लिखिएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये जो होता है ये आपका 2 हो जाता है। देखिए दोस्त कैसे, इसको तोड़िएगा तो 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन 1 1 1 3 3 1 1, इधर से इसको लाइए, इस सब से माइनस कॉमन लेके इधर भेजिएगा। ये हो गया दोस्त साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। यही होता है दोस्त रिलेशन। अगर आपको साइन में पूछेगा तो ये, कॉस में पूछेगा तो ये, अगर आपको सिर्फ पूछेगा कि रेशियो में क्या होता है तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो दोस्त ये था आपका डायरेक्शन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। तो इसको लिखिए जल्दी से, जहां समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए।
और जितना जल्दी हो सके आप समझते जाइए, क्योंकि अगर आप इस छोटा छोटा बात नहीं समझिएगा तो आगे अगर मान लीजिए कहीं अगर इतना रहेगा तो हम डायरेक्ट टू लिख देंगे, तो उस समय आप बोलिएगा कैसे, तो वो कैसे का सॉल्यूशन अभी ही बता रहे हैं दोस्त, इसलिए देखते जाइए। ये बेसिक बात है, ये सब आप जान भी रहे हैं लेकिन तो भी आप लिखते जाइए। दोस्त अगला टॉपिक है आपका डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, और इसको बोलते हैं दोस्त डायरेक्शन नंबर भी बोला जाता है। नंबर ऑफ ऑफ द लाइन, किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन नंबर क्या होता है। तो देखिए दोस्त, मान लीजिए ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये है। अब देखिए दोस्त, जैसे ये दो पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ये दो पॉइंट है, ये प्लेन में है। अब मान लीजिए जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को जब इस तरह छोड़ दीजिएगा तो ये नीचे गिरेगा, इसको कुछ ना कुछ सहारा चाहिए। तो मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ है, इसको सहारा दे रहा है, ये हो गया। अब देखिए दोस्त, आपको पता होगा कि जब ये सहारा दे रहा है तो ये क्या हो गया आपका ओ बिंदु हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। ये तब क्या हो गया ओरिजिन, ओरिजिन। अब देखिए जैसे ये ए बिंदु है, ए पॉइंट है, तो इसका अगर कोऑर्डिनेट लेते हैं तो x1 y1 और z1, ये ले लेते हैं x2 y2 और z2। अब बोले तीन पॉइंट का लेंगे, दो ही पॉइंट का क्यों नहीं लेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं दोस्त, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, और आप इसमें आ गए हैं, अरे 3D में आ गए हैं। 3D में मतलब प्लेन में, 3D प्लेन में आ गए हैं, तीन एक्सिस में आ गए हैं। जब 3 एक्सिस में आइएगा दोस्त तो 3 एक्सिस मानना पड़ेगा, 3 एक्सिस का कोऑर्डिनेट मानना पड़ेगा। 2D पढ़िएगा तो 2 एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपको मानना पड़ेगा, तब आपका 3 एक्सिस नहीं होगा। अब देखिए दोस्त, जैसे ये हो गया, अब इसमें बोला जाएगा जैसे ए हुआ, ये बी हुआ। अगर इसमें आपको बोला जाएगा कि आप ए बी का पॉइंट, ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालिए, ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालिए। तो ए बी का पोजीशन वेक्टर दोस्त आपको बताए थे को ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। अब देखिए ओ बी का कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अगर आप इसको, इस लाइन को वेक्टर में बनाना चाहते हैं तो ये आपका वेक्टर हो जाएगा, ओ बी वेक्टर बनाइएगा तो ये x2 है, x2 y2 z2। देखिए दोस्त, इसको अगर वेक्टर बनाइएगा तो आपको अभी बताए थे कि इस लाइन पे अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट को वेक्टर बनाने के, तो इसको अगर वेक्टर बनाइएगा तो x2i प्लस y2j प्लस z2k, और इसको अगर बनाइएगा तो OA अगर बनाते हैं आप तो x1i प्लस y1j प्लस z1k होगा दोस्त। अब देखिए आपको OA और OB पता चल गया, कैसे बनाते हैं। तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से या ओरिजिन है, ओरिजिन का ना ही हिंदी नाम मूल बिंदु होता है। देखिए दोस्त, इसको आपको अभी बता दिए थे बनाने कि OP को कैसे बनाते थे वेक्टर में, तो उसी हिसाब से इसको बना लिए। अब आपको निकालना क्या है, AB निकालना है। तो AB निकालना है तो OB माइनस OA, इसको घटा दीजिए। तो इसमें दोस्त लिख सकते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k होगा दोस्त। अब देखिए इस दोनों में अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस से, हर एक जगह माइनस होगा। फिर ये i वाला टर्म, ये i वाला टर्म, दोनों से अगर i कॉमन लेते हैं तो x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। ये आप क्या निकाले हैं दोस्त, ए बी निकाले हैं। अगर आप बी ए निकालिएगा तो ये रिजल्ट चेंज करेगा।
देखिए क्या चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए आप बी ए निकालना चाहते हैं, तो बी ए निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए डायरेक्ट करते हैं, ओ ए ये है और ओ बी ये है। जब आप कीजिएगा तो x1 माइनस x2 का i इंटू आई प्लस y1 माइनस y2 इंटू जे प्लस z1 इंटू माइनस z2 इंटू के, यही होगा दोस्त। अब देखिए इसी में बोला जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको लिख लीजिए। देखिए दोस्त आपका अगला है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन इफ, अगर दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, जिसमें वेक्टर दे दिया है दोस्त। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है इसमें क्या सॉल्यूशन, जो दिया रहे उसी को लेके आगे बढ़ना। मान लेते हैं ये लेट में दिया हुआ है कि आर वेक्टर जो दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये दिया हुआ है। आपको पहले क्या निकालना दोस्त, फाइंड द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। जब आपको डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए और डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए, तो जैसे आपको डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए दोस्त, पहले जो वेक्टर दिया रहे उसका पहले आप यूनिट वेक्टर निकालिए। तो अगर हम यूनिट वेक्टर ऑफ आर निकालते हैं, आर कैप भी बोल सकते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा वेक्टर आर बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर। अब देखिए दोस्त वेक्टर आर आपका कितना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आपका मॉड ऑफ आर निकालते हैं आप, तो क्या हो जाएगा आई जे के का कोफिशिएंट का स्क्वायर का 8 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीनों को अलग कीजिए दोस्त, एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर इंटू आई वाई बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू जे प्लस जेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू के। ये हो गया क्या दोस्त, यूनिट वेक्टर ऑफ आर निकाले हैं आप। आपको पूछा क्या जा रहा है डायरेक्शन रेशियो। जब आपको डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए, जब डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए, तो आप जो वेक्टर दिया रहता है, जो वेक्टर दिया रहता है उसका जो आई जे और के का जो कोफिशिएंट होता है उसी को लिखा जाता है। तो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, यही है ना दोस्त। ये हो गया आई जे के का कोफिशिएंट इज द डायरेक्शन रेशियो। जब डायरेक्शन कोसाइन बोला जाए, डायरेक्शन कोसाइन, तो जो आप यूनिट वेक्टर निकाले हैं, यूनिट वेक्टर जो निकाले हैं उसमें जो आई जे और के का कोफिशिएंट है उसको लिखिएगा। तो कितना हो गया एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर है y बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और तीसरा है z बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए दोस्त डायरेक्शन रेशियो जब फिर से बता देते हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन इफ, अगर इतना दिया हुआ है तब इसको मान लिए लेट,
जब आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो रेशियो में कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन कोसाइन जो बोला जाएगा तो आप यूनिट जो वेक्टर दिया रहे उसका पहले यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर का आप जानते हैं कि वेक्टर आर जो वेक्टर दिया रहे उसका उतना बाय उसका मॉड, तो उतना बाय उसका मॉड किए। जब सबको अलग किए आई जे के, अब देखिए पहले क्या बोला, डायरेक्शन रेशियो वही होगा जो वेक्टर दिया रहेगा उसके आई जे के का कोफिशिएंट जो होगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा। और डायरेक्शन कोसाइन जो बोला जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, तो आप जो यूनिट वेक्टर निकाले हैं, आप जो यूनिट वेक्टर निकाले हैं उस यूनिट वेक्टर का आई जे और के का कोफिशिएंट जो होता है उसी को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, कह रहा है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर component if component of the vector वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट निकालिए आप। तो देखिए दोस्त सॉल्यूशन में जो आपका दिया रहे पहले उसको मान लेते हैं लेट। ये जो दिया हुआ है आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये दिया हुआ है। इसमें हमको क्या पहले स्केलर कंपोनेंट। अब देखिए दोस्त स्केलर क्वांटिटी का आप परिभाषा जान रहे हैं, डिफिनेशन जान रहे हैं, जिसमें कि डायरेक्शन ना हो, तो इसका जितना भी ये दिया है इसका अगर डायरेक्शन को हटा दे तो एक्स वाई और जेड जो बच गया ये स्केलर कंपोनेंट हो गया। और आपको बोला वेक्टर कंपोनेंट मतलब कि जिसमें डायरेक्शन होगा तभी तो वो वेक्टर कहलाएगा। जब देखिए जब डायरेक्शन होगा तो ये जो एक्स आई है सबका जो आप स्केलर कंपोनेंट लिए हैं, जो क्या लिए हैं जो दिया हुआ था आई जे के का कोफिशिएंट। अब इस वेक्टर कंपोनेंट जो लेंगे उस जो एक्स आई वाई जे और जेड के जो है वो प्लस वाला चिन्ह को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स आई वाई जे और जेड के, ये हो गया। ये आपका हो गया वेक्टर कंपोनेंट और ये हो गया आपका स्केलर कंपोनेंट। इसमें अगर कहीं दिक्कत हुआ है तो बोल सकते हैं और नहीं हुआ है दिक्कत तो आप लिख सकते हैं। देखिए दोस्त अगला टॉपिक है इक्वल ऑफ द टू वेक्टर देखिए दोस्त कहता है इक्वल ऑफ द टू वेक्टर, इक्वल दो वेक्टर इक्वल कब होगा, जब उसका डायरेक्शन सेम होगा। अगर डायरेक्शन विपरीत रहता है तो वो इक्वल नहीं होता है, पीछे भी पहले ही जान चुके हैं। कहता है इक्वल कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। जितना मीटर का फर्स्ट वेक्टर रहेगा उतना ही सेकंड रहेगा, तब तो वो इक्वल वेक्टर। तो कहता है इसका परिभाषा कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी द एनी टू वेक्टर and या if vector A and vector B is said to be an equal वेक्टर कहता है
इफ ए एंड बी बी द एनी टू वेक्टर, दो वेक्टर है, यदि ए एंड बी इज सेट टू बी ए इक्वल वेक्टर होगा कब? इफ they have they have same they have same length and also direction b same. It is denoted by vector a is equal to vector b. यही होगा दोस्त। करा यदि वेक्टर ए बी कोई दो वेक्टर है तब इफ ए एंड बी इज ए सेट टू बी एन इक्वल वेक्टर, वो इक्वल वेक्टर होगा कब होगा? जब यदि वह वेक्टर का उस वेक्टर का लेंथ मतलब लंबाई एंड ऑल्सो डायरेक्शन मतलब उसका डायरेक्शन दोनों सेम होगा तो वो इक्वल वेक्टर होगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b। तो देखिए दोस्त यही हुआ आपका इक्वल वेक्टर। अब देखिए अगला आता है आपका लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक और अनलाइक किसको बोलेंगे? कहता है इफ टू वेक्टर have like vector if direction if same direction। लाइक वेक्टर उसको बोलेंगे कहता है इफ यदि टू वेक्टर हैव लाइक वेक्टर, दो वेक्टर को लाइक वेक्टर बोलेंगे। इफ सेम डायरेक्शन, अगर उसका डायरेक्शन सेम है तो वो लाइक वेक्टर होगा। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये हुआ इधर और ये बी है, ये वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन एक साइड है इसलिए ये लाइक वेक्टर कहलाएगा। एंड also if direction b opposite then vector r set to be a unlike वेक्टर। यदि डायरेक्शन अपोजिट है तब उसको जो बोलेंगे इज सेड टू बी अनलाइक वेक्टर। देखिए जैसे ये वेक्टर ए है, इसका ये पॉइंट मान लिए ए, ये मान लिए बी, इसका ए से बी के तरफ डायरेक्शन है। जैसे ये वेक्टर मान लिए ये भी ए बी है, ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना वेक्टर ए है। अब देखिए दोस्त ये वेक्टर कितना है, वेक्टर ए बी ही है लेकिन इसका डायरेक्शन विपरीत है, अपोजिट साइड है। ये क्या आ गया इतना, ये है ए से बी, ये बी से ए है तो अपोजिट हुआ। इसको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। जैसे इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, ए बी का डायरेक्शन जो है वो वेक्टर ए है और ये भी है आपका ए और ये भी आपका है बी। जब ये आपका ए बी है, ये भी है आपका बी, जब ए से बी डायरेक्शन हो और ए से बी डायरेक्शन हो तो वो भी दोनों जब इक्वल रहेगा डायरेक्शन तो उसको बोलेंगे लाइक वेक्टर। जब दोनों का विपरीत हो जाएगा तो वो हो जाएगा अनलाइक वेक्टर। तो इसको लिख लीजिए, समझ में आ गया होगा तो। नहीं तो जिस जगह आपको समझ में नहीं आता है तो उस जगह आप कमेंट कीजिए और कॉल कीजिए और उस जगह समझ लीजिए। देखिए दोस्त अगला है आपका कॉलिनियर वेक्टर।
कॉलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे? कहता है कॉलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इस सेम साइड होगा या डायरेक्शन सेम होगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है या छोटा है, वो नहीं देखना है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो सेम होगा। अब देखिए जब डायरेक्शन दोनों का सेम होगा, ये वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर कोई मान लीजिए ए वेक्टर छोटा है, बी वेक्टर बड़ा है, तब ये जो होता है इसको जो बोलते हैं, देन वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी। ये लेमडा जो है, ये ए वेक्टर कितना बड़ा है बी से, ये वेक्टर, ये बी वेक्टर जो है ए से कितना बड़ा है वो लेमडा पे डिपेंड करेगा। देखिए दोस्त, वेयर लेमडा बी द एनी स्केलर, लेमडा जो है एक स्केलर है। अब इसलिए सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज कॉलिनियर वेक्टर, या इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। तो जब कॉलिनियर होगा या पैरेलल होगा, इस दोनों वेक्टर के बीच में जो है हर हमेशा 0 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए दोस्त, ये हो गया आपका कॉलिनियर वेक्टर। मान लीजिए दिया गया है वेक्टर ए का मान दे दिया है, कितना दिया है दोस्त, जैसे मान लीजिए xi प्लस yj प्लस zk, ये जो दिया है दोस्त a1i प्लस b1j प्लस c1k, तब बोल रहा है कि x y और z का क्या मान होगा। तो दोनों को कंपेयर कीजिए, i को i के साथ, y j को j के साथ और k को k के साथ। जब कंपेयर कीजिएगा तो x इक्वल टू a1, y इक्वल टू b1 और z इक्वल टू c1, यही आपका मान निकलेगा। अब देखिए दोस्त, ये हो गया। इसके बाद आता है, देखिए दोस्त, बोलता है अब आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑफ i j एंड k। इसको बोलते हैं दोस्त यूनिट वेक्टर ऑफ i j एंड k। कहता है ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑफ i j एंड k किसको बोलेंगे, या यूनिट वेक्टर ऑफ i j k को ही ऑर्थोगोनल। तो क्या देखिए दोस्त, i j k है, 3 एक्सिस है, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। हो गया दोस्त, x लाइन पे i वेक्टर, y लाइन पे j वेक्टर और z लाइन पे k वेक्टर, यही है। कहता है कि जब ये i j और k तीनों का मॉड का इक्वल हो जाएगा 1 मतलब यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, जब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 का इक्वल हो जाए तो उसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ऑर्थोगोनल में जो दोस्त बोला जाता है कि जब तीनों वेक्टर जो है, सिंस i j and k, i j k be the orthogonal vector, तब hence mod of i is equal to mod of j is equal to mod of k इक्वल टू 1, ये होगा। तो ये जो कहलाएगा दोस्त ऑर्थोगोनल कहलाएगा। अब देखिए, जब ये ऑर्थोगोनल जान लिए तो अब आता है रेशियो फार्मूला या सेक्शन फार्मूला कह सकते हैं या डिवीजन फार्मूला भी बोल सकते हैं।
इसको लिख लिए होंगे। देखिए दोस्त, आता है रेशियो फार्मूला, रेशियो फार्मूला या सेक्शन, सेक्शन फार्मूला, या इसका तीसरा नाम है डिवीजन फार्मूला। देखिए दोस्त, आप जो पढ़े थे क्लास 10th में भी पढ़े हैं, क्लास 12th में भी पढ़े हैं और क्लास 11th में भी पढ़े हैं कि रेशियो फार्मूला क्या होता है। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है ए और बी, मान लीजिए ये क्या है एक्स वाई, टू एक्सिस x1 y1, दो एक्सिस के बीच ले रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट के बारे में आप पढ़े x2। अगर इसको बोला जाएगा आपको p पॉइंट निकालिए, p कोऑर्डिनेट निकालिए, जबकि ये m और n अनुपात में m इंटू n इस्टो में इसको विभाजित किया जा रहा है, या तो इसका जो होगा दोस्त फोर इंटरनल, फोर इंटरनल आंतरिक भाग जो का करेगा, अंतर विभाजन जो करेगा, वो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा mx1 प्लस nx2 बाय m प्लस n, ये हुआ एक कोऑर्डिनेट। दूसरा कितना हो जाएगा my1 प्लस ny2 बाय m प्लस n। ये फोर इंटरनल था, तो आप x1 y1 किधरों लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर रहेगा फोर एक्सटर्नल m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, ये हो गया फोर इंटरनल के लिए। अगर फोर एक्सटर्नल मतलब बाय विभाजन होगा, ये आपका अंतर विभाजन, ये बाय विभाजन होगा, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस n और my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n, ये हो गया। अगर इसी में रहेगा फोर मिडिल, फोर मिडिल, जब मिडिल रहेगा तो देखिए दोस्त m जब ये दोनों बराबर आ जाएगा, मिडिल मतलब होता है दोनों बराबर भाग में, तो जितना m होगा उतना n होगा, तो m की जगह अगर n रखते हैं तो दोनों से m कॉमन आ जाएगा, m जो m 2m, m से m कट गया तो कितना नीचे 2 हो जाएगा, x2 प्लस x1 ऊपर में, तो p पॉइंट कितना आ गया आपका x2 प्लस x1 बाय 2 y2 प्लस y1 बाय 2, ये हो गया। अब देखिए दोस्त, इसी में अगर आपको, इसी में अगर आपको ये दो कोऑर्डिनेट था, कौन कौन, एक x एक y, अगर इसमें आपको तीन कोऑर्डिनेट दे दे, जैसे मान लीजिए देखिए जब तीन कोऑर्डिनेट दे दे, ये पॉइंट है x1 y1 z1, ये तीन कोऑर्डिनेट हो गया a के लिए, और b ये हुआ इसके लिए x2 y2 और z2, ये हो गया तीन कोऑर्डिनेट। अब देखिए दोस्त, फोर अगर इंटरनल, इंटरनल के लिए अगर हम p पॉइंट निकालते हैं, ये p पॉइंट है, ये m n के अनुपात में विभाजित कर रहा है m n रेशियो में, तो दोस्त इसका क्या होता है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। दूसरा क्या होता है my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। तीन कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब तीन मेरा पी का भी कोऑर्डिनेट तीन निकलेगा, तो कितना mz2 प्लस nz1 बाय m प्लस n, ये निकल गया। अगर इसी में रहेगा फोर एक्सटर्नल, जब एक्सटर्नल के लिए रहेगा तो p पॉइंट
देखिए दोस्त एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाय एम प्लस एम माइनस एन, एक्सटर्नल बाहर के लिए है, एम वाई टू माइनस एन वाई वन बाय एम माइनस एन, ये हो गया। और तीसरा एम जेड टू माइनस एन जेड वन बाय एम माइनस एन, ये हो गया। अगर आपका मिडिल के लिए रहेगा फोर मिडिल, तो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा दोस्त x1 प्लस x2 या x1 प्लस x1 भी लिख सकते हैं इसको, y1 प्लस y2 बाय टू और z1 प्लस z2 बाय टू, यही हो गया आपका इंटरनल, एक्सटर्नल और मिडिल के लिए। जब आपका इंटरनल रहता है तो ये होगा, तो दो कोऑर्डिनेट था एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो ये फार्मूला एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट रहेगा, ये फार्मूला। अब आता है दोस्त इसी में वेक्टर फॉर्म में, इसको लिख लीजिए। देखिए दोस्त अब आता है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में रेशियो फार्मूला। फार्मूला इन वेक्टर फॉर्म। देखिए दोस्त वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, जैसे वहां दो लाइन था, यहाँ भी दो लाइन है, जैसे ए दो पॉइंट हुआ ए और बी, x1 y1 z1, ये है दोस्त। और ये आप ले रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, ये भी हुआ, वो ये हो जाएगा दोस्त x2 y2 और z2, और ये हो गया आपका x1 y1 और z1। देखिए दोस्त ये हो गया, इसका कुछ ना कुछ एक पॉइंट होगा, ये हो गया। इसको मान लिए ये जो पॉइंट है ओरिजिन, ये आपका 0 0 है, इसका मैग्नीट्यूड मान लिए b है और इसका मैग्नीट्यूड मान लिए a है, ये a है। और यहां से जब आप पढ़े होंगे कि दो वेक्टर जब होता है तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर, ये मान लिए रिजल्टेंट वेक्टर है, जो ये आपका r है, इसको m अनुपात n में डिनोट करता है। ये पॉइंट p है, ये पॉइंट आपका p है, और यही पॉइंट आपको निकालना है, समझे दोस्त, यही पॉइंट आपको निकालना है। ये a हो गया, ये b हो गया, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, इसका x1 y1 z1 है। अब जो इससे में पूछेगा p पॉइंट फॉर इंटरनल के लिए, तो देखिए दोस्त इंटरनल के लिए p पॉइंट क्या होगा। अब देखिए जैसे कि आप अगर OA निकालते हैं और OB निकालते हैं, तो लेट में मान लीजिए OA कितना हो जाएगा आपका, O से A x1i प्लस y1j प्लस z1k, और OB कितना हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये हो गया। अब देखिए दोस्त इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका तो b का भी कोऑर्डिनेट है, a का भी कोऑर्डिनेट है, p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इधर o का भी कोऑर्डिनेट है। तो फॉर इंटरनल इंटरनल के लिए जब दोस्त निकालेंगे तो इसका निकलेगा p इज इक्वल टू एम बी एम वेक्टर b प्लस n वेक्टर a बाय m प्लस n। क्या हुआ दोस्त, m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a बाय m प्लस n फॉर इंटरनल एक्सटर्नल के लिए कितना होगा p, ये हो जाएगा दोस्त, ये आपका m b m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a बाय m प्लस n, और इसका जो निकलेगा ये निकल जाएगा आपका m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a बाय m माइनस n, ये हो गया। और फोर
मिडिल, मिडिल के लिए जो पी निकलेगा दोस्त, ये हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए बाय 2 हो गया दोस्त। ये वेक्टर फॉर्म में था, ये वेक्टर फॉर्म में था दोस्त। अब इसमें आएगा कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिए दोस्त, आप प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं और 12th के मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं। ऐसे ये सब आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। जैसे देखिए दोस्त, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, ये प्रोडक्ट जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। एक डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो होता है दोस्त, ये होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब देखिए दोस्त, ये हुआ, या तो इसको वेक्टर, सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, इसको सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए दोस्त, ये स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, इसको डॉट प्रोडक्ट डॉट से डिनोट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस से डिनोट करते हैं। इसको जो पढ़ते हैं डॉट, इसको पढ़ते हैं क्रॉस। समझे दोस्त, इसको डॉट पढ़ते हैं, इसको क्रॉस पढ़ते हैं। अब देखिए, जब स्केलर प्रोडक्ट को आप इसको जब प्रोडक्ट कीजिएगा, तो इसका जो होगा हर हमेशा इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। और इसको जब आप कीजिएगा, ये ऑलवेज आएगा, ये आएगा ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। ये ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, ये आएगा ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए दोस्त, प्रोडक्ट होता क्या है, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं किसको, या डॉट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, इसको लिख लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जब दो वेक्टर को हम डॉट करते हैं तो करते किसको है, जैसे देखिए दोस्त, डॉट होता है दो वेक्टर के साथ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक वेक्टर हो जाएगा, दूसरा वेक्टर ये हो जाएगा। जब ये एक फिक्स लाइन है, ये जो है आपका फिक्स लाइन है, और ये जो है आपका मूविंग लाइन है, ये घूमते रहेगा। जब ये ऊपर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसका कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। ये थीटा एंगल जो बनेगा, ये आपका हो गया वेक्टर ए, और ये हो गया आपका वेक्टर बी। इसका डायरेक्शन इधर है और इसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा। अब देखिए दोस्त, जब ये डायरेक्शन इधर है और इसका इधर है, तो इसके बीच में थीटा कौन बना, तब बोलता है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी any two vector A and vector B any two vector then vector A dot vector B is called dot product of the
गिवन वेक्टर, जो वेक्टर दिया रहेगा उसका डॉट वेक्टर एंड वेक्टर्स गिवन वेक्टर्स A and vector B. It is also scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी, ये जो होगा हर हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा एंड इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसको जो पढ़ते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एज रीड एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको इनटू कभी नहीं पढ़िएगा, इसको जब भी पढ़ा जाता है तो डॉट पढ़ा जाता है। अब देखिए जो दोस्त, इसको जो डिफाइन करते हैं एंड डिफाइंड, इसको जो डिफाइन करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। मॉड ऑफ, जब मॉड लग जाता है किसी भी वेक्टर में तो उसका मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ ए बी कॉस थीटा। ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यही हो गया आपका ए बी कॉस थीटा। अब देखिए दोस्त, ये कब था जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, ए से बी के तरफ डायरेक्शन था इसका। अगर इसका बी से ए की तरफ डायरेक्शन आएगा तब क्या होगा, हेंस थीटा बी द एंगल between the given वेक्टर A एंड वेक्टर B। ये जो थीटा जो है ये वेक्टर A जो दिया हुआ है एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर A एंड B, A और B के जो बीच में थीटा है वही थीटा होगा। अब देखिए दोस्त, जब ये थीटा जो है अगर निगेटिव आएगा, जैसे ये हुआ दो लाइन, ये वेक्टर A है ये वेक्टर B है, अगर ये इधर से रहेगा तो निगेटिव एंगल, तो आप डिफाइन कैसे करते हैं ए बी कॉस थीटा से, तो वेक्टर ये बी से ए आ रहा है तो बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए इनटू कॉस माइनस थीटा। और आप जानते हैं कि जब किसी भी वेक्टर में मॉड लग जाए तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन खत्म हो जाता है, तो b इंटू ए, और cos माइनस थीटा जानते हैं कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, 4 में cos और sec पॉजिटिव होता है, इसलिए ये कितना हो गया cos थीटा हो गया। तो अब जो होगा आपका दोनों मल्टीपल में है तो ए बी इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसको इक्वेशन सेकेंड मानिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड का ये जो है आपका राइट साइड दोनों इक्वल है, जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, तो क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। जब ये इक्वल हो गया तो आप ये इसको जानते हैं कि ये जो है कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ, इसका मतलब हुआ कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ का नियम पालन करता है। जैसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये जो हुआ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का इक्वल हुआ। तो दोस्त आज जो इतना ही, अब अगले क्लास में जो मिलेंगे, अब आपका बच गया इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, और अगले क्लास में आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताया जाएगा, और उसके बाद जो बेसिक बताएगा उसको बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।